सुबह के 7:30 बजने को है। लीजिए हम हाजिर हैं पहाड़ की खबरें लेकर। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शीनम। सबसे पहले आपको बुलेटिन में बताते हैं कि दून मेडिकल कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर निधि उनियाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अपने रिजाइन लेटर में डॉक्टर निधि ने स्वास्थ्य सचिव की पत्नी पर अपने आवास पर बुलाकर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा है कि ओपीडी छोड़कर उन्हें सचिव की बीमार पत्नी को देखने के लिए उनके आवास पर बुलाया गया था। डॉक्टर निधि उनियाल ने स्वास्थ्य सचिव की पत्नी पर अपने आवास पर बुलाकर अभद्रता का आरोप लगाया। साथ ही ये भी कहा है कि उनकी पत्नी से माफी मांगने के लिए कहा गया है, लेकिन माफी न मांगने पर उनका ट्रांसफर अधमोड़ा कर दिया गया। डॉक्टर निधि उनियाल ने स्वास्थ्य सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तो लेटर आपके सामने है और आप देख सकते हैं कि स्पेसिफिकली आपको दिखाया जा रहा है कि ये पूरा घटनाक्रम क्या है। इस लेटर से आप समझ सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर की हम बात कर रहे हैं जिन्होंने रिजाइन कर दिया है। गंभीर आरोप लगे हैं। दून मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर हैं। दून मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर के इस्तीफे का ये मामला, और इस मामले को लेकर अब स्वास्थ्य सचिव की पत्नी पर अभद्रता और फिर से ट्रांसफर से क्षुब्ध डॉक्टर ने रिजाइन कर दिया है। तो यही जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी अब की गई है और स्वास्थ्य सचिव के खिलाफ कार्रवाई की दरअसल मांग की गई है। डॉक्टर निधि उनियाल के समर्थन में कई संगठन अब उतर आए हैं। यूकेडी, कांग्रेस, सोशल मीडिया का डॉक्टर को साथ अब मिल रहा है। साथ ही साथ प्रांतीय चिकित्सा संघ, पूर्व सैनिक संगठन भी डॉक्टर के समर्थन में उतर आए हैं। आइए इस समय हमारे सहयोगी सुनील नप्रभात और जानकारी के साथ देहरादून से लाइव है। आइए रुक करते हैं सीधे देहरादून की तरफ। सुनील नप्रभात, कौन सच्चा कौन झूठा ये जांच का विषय है, लेकिन ये पूरा मामला क्या है हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि कहां से शुरुआत हुई है, क्योंकि आरोप गंभीर लगाए जा रहे हैं। देखिए कंचन, जो निधि उनियाल हैं ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं दून मेडिकल कॉलेज में, वरिष्ठ फिजिशियन हैं और कोविड काल में जो कोर कमेटी थी कोरोना के रोकथाम के लिए दून मेडिकल कॉलेज की, उसकी भी मेंबर रही हैं। बहुत सराहनीय काम उनका कोविड काल में रहा है और कोरोना वॉरियर्स के लिए उनको पुरस्कार भी मिले हैं। कल जब वो अपनी ओपीडी देख रही थी दून मेडिकल कॉलेज में, तो उनको अस्पताल प्रशासन की ओर से बताया गया, जो डॉक्टर निधि उनियाल का कहना है कि उनको जो स्वास्थ्य सचिव हैं पंकज पांडे, उनके घर जाना है और उनकी पत्नी का ट्रीटमेंट करना है। उनकी पत्नी बीमार चल रही हैं। डॉक्टर निधि उनियाल का कहना है कि उन्होंने ये भी अपने अस्पताल प्रबंधन को कहा कि वो ओपीडी देख रही हैं, मरीजों की लंबी कतार है, वो नहीं जा सकती, लेकिन इसे जरूरी बताया गया। तो वो डॉक्टर पंकज पांडे के आवास पर गई, उनकी पत्नी का चेकअप किया, लेकिन इसी बीच जो बीपी का इंस्ट्रूमेंट था वो उनकी कार में छूट गया। उन्होंने स्टाफ को बीपी इंस्ट्रूमेंट लाने के लिए कहा। आरोप है कि इस पर सचिव की पत्नी चिढ़ गई, उन्होंने अभद्र व्यवहार किया। डॉक्टर निधि उनियाल का कहना है कि उन्होंने उनके पैसे के बारे में भी अभद्रता से बात की। इससे हर्ट हुई डॉक्टर निधि उनियाल जो है वापस अस्पताल में आ गई। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन के सामने उन्होंने बात रखी। अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि आप स्वास्थ्य सचिव की पत्नी से माफी मांगिए, लेकिन डॉक्टर निधि उनियाल का कहना है कि उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि जब कोई गलती नहीं है तो वो माफी क्यों मांगे। इसके तत्काल बाद उनका ट्रांसफर लेटर भी पहुंच गया कि उनको देहरादून से अल्मोड़ा ट्रांसफर कर दिया गया। इससे क्षुब्ध डॉक्टर उनियाल ने कल शाम को रिजाइन भी दे दिया। ये रिजाइन अब लगातार उनका वायरल हो रहा है। तमाम जो संगठन है, चाहे वो पूर्व सैनिक संगठन हो, सोशल मीडिया पर भी ये काफी वायरल हो रहा है। तमाम जो संगठन है वो भी सुनील अब समर्थन में आ गए हैं डॉक्टर निधि उनियाल के। कौन कौन से समर्थन में आए हैं संगठन, इस बारे में भी आप जानकारी दे पाए? देखिए, प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ है, आईएमए है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं डॉक्टर निधि उनियाल के समर्थन में। उत्तराखंड क्रांति दल है, उन्होंने स्वास्थ्य सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस लगातार इस व्यवस्था पर सवाल उठा रही है, वो स्वास्थ्य सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर अलग से ये डॉक्टर निधि उनियाल ट्रेंड हो रही है, लगातार सोशल मीडिया पर उनको समर्थन मिल रहा है। और दूसरी ओर कंचन, अगर आप देखें कि जो प्रोटोकॉल भी है, प्रोटोकॉल भी कहता है कि केवल जो डॉक्टर्स हैं वो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के आवास पर अपनी सेवाएं दे सकते हैं, वहां जा सकते हैं। ऐसे किसी सचिव के घर पर या किसी अधिकारी के घर पर जाने का कोई प्रोटोकॉल भी नहीं है, कोई नियम भी नहीं है। इसको लेकर डॉक्टर्स में भी तमाम विरोध बना हुआ है। हमने दोनों लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रोटोकॉल, सचिव स्वास्थ्य हैं, मतलब प्रोटोकॉल को तोड़ता हुआ भी यहाँ पर नजर ये पूरा मामला आ रहा है। मामला आगे चलकर
जाहिर तौर पर जिस तरह से यहाँ पर आर पार की लड़ाई होती देखी जा रही है, पूर्व सैनिक संगठन भी बता रहे हैं जो यहाँ पर डॉक्टर के समर्थन में उतरे हैं, लेकिन आज दिन भर इस पर क्या होने वाला है? क्योंकि देखिए ये मामला राजनीति से भी जुड़ गया है। डॉक्टर का पूर्व सचिव के घर जाके इस तरह से ट्रीटमेंट देना और वहां पर इस विवाद का बढ़ना, आज इस पूरे मामले पर क्या गहमा गहमी रहने वाली है? देखिए कंचन, आज जो आईएमए है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, और इसके साथ साथ प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ है, उनके पदाधिकारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जाहिर सी बात है ये मामला तूल पकड़ेगा यदि इसमें सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं की, कोई एक्शन नहीं किया, तो ये मामला आने वाले समय में तूल पकड़ने वाला है। तमाम डॉक्टर्स इस बात का विरोध कर सकते हैं क्योंकि ये बात लंबे समय से उत्तराखंड में एक बात चलती रही है कि यहाँ पर नौकरशाही हावी रही है, डॉक्टर्स पे जब तब यहाँ पर प्रेशर बनता रहा है और उसका नतीजा आपने निधि उनियाल के रिजाइन लेटर से आप लगा सकते हैं। हमने दोनों से, डॉक्टर निधि उनियाल से भी, डॉक्टर पंकज पांडे से भी बात करने की कोशिश की। दोनों लोगों से बातचीत नहीं हो पाई, दोनों लोगों ने अपने फोन पिक नहीं किए, लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे घटनाक्रम ने सिस्टम पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। और सिस्टम पर सवाल खड़े हुए हैं। आप नजर बनाए वाला रखिएगा आज पूरा दिन क्या कुछ हलचल रहती है इस पूरे मामले पर। बहुत शुक्रिया आपका सुनील नवप्रभात इस तमाम जानकारी के लिए। देश में परीक्षा देने वाले छात्रों को प्रेरित करने के लिए पीएम मोदी आज परीक्षा पर चर्चा करेंगे। सुबह 11 बजे से ही पीएम मोदी की क्लास देश दुनिया के भारतीय छात्रों के लिए शुरू हो जाएगी। परीक्षा पर चर्चा का ये 5वां संस्करण है जिसमें पीएम मोदी परीक्षा देने वाले छात्रों को तनाव मुक्त एग्जाम देने के मंत्र देंगे, साथ ही अभिभावकों से भी बात करेंगे। पीएम मोदी सर की क्लास आज सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी। परीक्षा के दौरान छात्रों के तनाव मुक्त रहने के लिए पीएम मोदी की क्लास काफी कारगर होने वाली है। मोदी सर की क्लास में 15 लाख से ज्यादा छात्र और अभिभावक जुड़ेंगे। 28 देशों में दूतावास के जरिए भारतीय छात्र जुड़ेंगे। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 1000 छात्र जुड़ेंगे। साथ ही यूपी के अलग अलग जिलों से जुड़ेंगे छात्र और अभिभावक। उत्तराखंड में करीब 5000 स्कूलों के छात्र भी जुड़ेंगे। ये परीक्षा पे चर्चा है, लेकिन सिर्फ परीक्षा की ही चर्चा नहीं है। बहुत कुछ बातें हो सकती हैं। एक हल्का फुल्का माहौल बनाना है, एक नया आत्मविश्वास पैदा करना है, और जैसे अपने घर में बैठ के बातें करते हैं, अपनों के बीच बात करते हैं, यार दोस्तों के साथ बात करते हैं, आइए हम भी ऐसे ही बात करेंगे। शिक्षा मंत्रालय की तैयारियों को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस साल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम बीते सालों से ज्यादा रोचक होने वाला है। पीएम मोदी ने एक कोट के जरिए लिखा, समय का सदुपयोग किन किन चीजों में है ये हमें पता होना चाहिए। एक ही टाइम टेबल 365 दिन काम नहीं आता। हमें समय का पूर्ण सदुपयोग करना चाहिए। परीक्षा पर चर्चा के 5वें संस्करण की थीम तनाव मुक्त परीक्षा कैसे दें, इसी पर फोकस रहेगा। हर बार की तरह इस बार भी पीएम छात्रों के साथ उनके अभिभावकों और शिक्षकों के साथ रूबरू होंगे और पीएम मोदी की प्रेरणा से लाभ उठाएंगे। एग्जाम के समय भी खाली समय पर ध्यान दे रहे हैं, खाली समय पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, खाली समय, इसको खाली मत समझिए, ये खजाना है, खजाना। खाली समय एक सौभाग्य है, खाली समय एक अवसर है। आपकी दिनचर्या में खाली समय के पल होने ही चाहिए, वरना तो जिंदगी एक रोबोट जैसी हो जाती है। वहीं चंदौली के नवोदय और केंद्रीय विद्यालय में बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। विद्यालय परिसर में प्रधानमंत्री से सीधे संवाद के लिए बड़ी एलईडी के साथ 10 से ज्यादा प्रोजेक्टर लगाए गए हैं। और आगे बढ़ रहे हैं हम इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून से आ रही है बड़ी खबर, जहां पर परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम जो आज होने वाला है
बोर्ड स्टूडेंट्स से पीएम मोदी करेंगे संवाद। प्रदेश के स्कूलों में कार्यक्रम को सुनने के लिए कई व्यवस्थाएं की गई हैं। सुबह 11 बजे का समय है जब राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में भी होगा ये कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो प्रदेश के स्कूलों में ये कार्यक्रम रहेगा। परीक्षा पर चर्चा आज करेंगे पीएम मोदी, और प्रदेश के स्कूलों में भी कार्यक्रम होंगे। उत्तराखंड में भी अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम रहने वाले हैं। तो पीएम मोदी आज परीक्षा पर चर्चा करेंगे। उत्तराखंड में भी कार्यक्रम होंगे अलग अलग जगहों पर। इवेंट को बेहतर बनाने के लिए, मेगा इवेंट बनाने के लिए तैयारी लगातार की जा रही है। राज्य के 5000 स्कूल कॉलेजों में ये कार्यक्रम सुना जाएगा। उत्तराखंड में सीएम इसकी शुरुआत करेंगे। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का बयान भी सामने आया है कि शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में 100 दिन का रोड मैप हमने बना लिया है और 100 दिन में परिवर्तन आपको नजर आएगा। ये बयान भी धन सिंह रावत ने दिया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए भारती सकलानी हमारे साथ जुड़ गई है देहरादून से। भारती, आज पूरे दिन कहां पर कार्यक्रम रहने वाले हैं? करीबन 5000 स्कूल ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर इस कार्यक्रम को सुना जाएगा। बिल्कुल 5000 स्कूल्स जो है वो जहां पर चिन्हित किए गए हैं, जहां पर की गई है बच्चों के लिए स्ट्रेस फ्री माहौल कैसा हो, इसको लेकर पीएम परीक्षा पर चर्चा आज करने वाले हैं। और इससे पहले भी हमने देखा था कि लास्ट सेशन में किस तरीके से सीएम ने पीएम ने यहाँ पर स्ट्रेस जो है वो फ्री करने की कोशिश की थी। बोर्ड एग्जाम्स का जो स्ट्रेस रहता है उसको यहाँ पर कैसे दूर किया जा सके, वो संवाद यहाँ पर किया जाता है और इसको मेगा इवेंट बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है सरकार की तरफ से। और 11 बजे कार्यक्रम होगा राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में, जहाँ पर शिक्षा मंत्री भी पहुंचेंगे और बच्चों को यहाँ पर सुनाया जाएगा। बड़ी एलईडी स्क्रीन यहाँ पर लगाई जा रही है। बिल्कुल, और बोर्ड्स के स्टूडेंट से भी ये बातचीत रहने वाली है। आपका बहुत शुक्रिया भारती सकलानी इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने दूसरे कार्यकाल में जन समस्याएं सुनने का काम शुरू कर दिया है। इसमें सीएम ने अपने आवास के मुख्य सेवक हॉल में लोगों की शिकायतें और समस्याएं सुनी हैं और मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिया है कि उनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। सीएम धामी ने कहा है कि सरकार ने जनता से जो वादे किए हैं उन्हें तय वक्त में पूरा किया जाएगा। धामी सरकार के मंत्री अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। विभाग मिलने के बाद विधानसभा सेशन के चलते गुरुवार को मंत्रियों का पहला कामकाजी दिन रहा, लिहाजा गुरुवार को मंत्रियों ने ताबड़तोड़ मीटिंग्स की। धामी सरकार के सबसे हैवीवेट मंत्री धन सिंह रावत बुधवार को अपने आवास पर कार्यकर्ताओं, कर्मचारी संगठनों से घिरे रहे। इस दौरान वो बीच बीच में शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से भी मुलाकात कर विभागीय जानकारी लेते रहे। धन सिंह रावत ने विभागों को 100 दिन का रोड मैप बनाकर लाने को कहा, तो बाल विकास के साथ ही फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट देख रहे मंत्री रेखा आर्य ने भी महालक्ष्मी योजना की समीक्षा की। उन्होंने ऐलान किया कि योजना के तहत अब सिर्फ बालिका शिशु के जन्म पर ही नहीं बल्कि लड़के के जन्म पर भी सरकार महालक्ष्मी किट देगी। अभी हम लोग मुख्यमंत्री जी के साथ बैठने वाले हैं, फिर अपने अधिकारियों के साथ बैठने वाले हैं और हम एक 100 दिन का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। कल शिक्षा विभाग के साथ मैंने एक बैठक रख रहा हूँ और अच्छा से अच्छा क्या हो सकता है राज्य के लिए। हम शिक्षकों से भी बात करेंगे, विद्यार्थियों से भी बात करेंगे, अभिभावकों से भी बात करेंगे। महिला और बाल विकास में हम लोग जिस प्रकार से 5 साल में हमने लैंगिक समानता को लेकर काम किया और अधिक से अधिक जो है यहाँ पर जब बालिकाएं पैदा हों तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनके अभिभावक को प्रोत्साहित करने के लिए हमने योजनाएं संचालित की। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारी एक योजना थी मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना। हम उसको अब विस्तार देने वाले हैं और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट में हम लोग अब बालिका के साथ में बालक को भी पैदा होने पर वो व्यवस्था माँ को मिल जाए, उस और हम लोग आगे बढ़ने के लिए मैंने निर्देश दे दिए हैं। वहीं मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने भी विभागीय मीटिंग ली, तो वन मंत्री सुबोध उनियाल ने फॉरेस्ट हेडक्वार्टर पहुंचकर आईएफएस अधिकारियों की मीटिंग ली। मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि विभाग को ट्रांसफर उद्योग न बनाए, साथ ही ये भी कहा कि रिजल्ट के आधार पर काम सौंपा जाए। जहां आप फॉरेस्ट फ्रेंडली रहे वहां पब्लिक फ्रेंडली बनने की भी हो सकता है। इसके साथ साथ ट्रांसफर इंडस्ट्री को कतई नहीं पनपने दिया जाएगा।
और जिस तरह की आपकी कार्य करने की क्षमता होगी, आपकी क्षमता का सम्मान करते हुए आपको उस तरह की पोस्टिंग दी जाएगी, ताकि एक वर्क कल्चर डेवलप हो। और इसके अलावा तमाम बातों में चर्चा में, लेकिन पहली चर्चा यह है कि कार्य संस्कृति सुधरे और जनता के साथ फ्रेंडली बने, ये हमारा मुख्य। खुद सीएम पुष्कर धामी ने भी पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के साथ सचिवालय पहुंचकर 4 धाम यात्रा की समीक्षा मीटिंग ली। यानी कि सिर्फ मंत्री ही नहीं, मुख्यमंत्री भी एक्शन में है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। लैंसडाउन के विधायक दिलीप रावत ने श्रम विभाग के कामों की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने साल 2017 से लेकर 2021 तक के कामों की जांच की मांग की है और उस समय हरक सिंह रावत श्रम मंत्री थे। दिलीप रावत ने आरोप लगाया है कि कुछ एनजीओ को नियम विरुद्ध करोड़ों रुपए दिए गए। इसके साथ ही श्रमिक कल्याण योजनाओं में गड़बड़ी का भी आरोप लगाया गया है। मेरे पे बहुत सारे श्रमिकों ने बात करी है और उन्होंने कहा कि हमको श्रम विभाग से जो लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ नहीं मिला। और मैं समझता हूं कि कई लोगों ने पीएल भी की है माननीय न्यायालय में कि श्रम विभाग में बहुत घोटाले हुए हैं और मेरी जानकारी में भी बहुत बड़े बड़े घोटाले आए हैं। तो मैं समझता कुछ तथाकथित एनजीओ को इन्होंने पैसा दिया है और उसका मिसयूज किया। जो वास्तविक जो श्रमिक थे उनको पैसा नहीं मिल पाया। इसी से मैंने अपने सरकार के माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। उत्तराखंड में बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है। उत्तराखंड में बिजली की दरों में दरअसल 2.68% की बढ़ोतरी हुई है। नियामक आयोग ने बिजली दरों का नया टैरिफ प्लान जारी किया है। साल 2022-23 के लिए टैरिफ प्लान जारी किया गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 15 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। कॉमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए 16 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है, जबकि औद्योगिक श्रेणी के लिए 15 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाए गए हैं। नए कनेक्शन लेने पर कीमतों में इजाफा हुआ है। अब नया कनेक्शन लेने पर 60 से 80 रुपए की बढ़ोतरी हुई। एक्चुअल टैरिफ इंक्रीज हुआ है वो 2.68% हुआ है। इट विल बी 60 रुपीज पर किलोवाट फॉर 1 किलोवाट, 70 रुपीज पर किलोवाट पर मंथ फॉर 2 to 4 किलोवाट एंड 80 रुपीज पर किलोवाट पर मंथ फॉर अबव 4 किलोवाट लोड। हमारा जो टोटल इंक्रीज हुआ यूपीएसएल टैरिफ का 11.90% हुआ है पिछले 4 साल में, जबकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो 21.14% बढ़ा है और होलसेल प्राइस इंडेक्स 15.7% बढ़ा है। तो जो मार्केट में महंगाई बढ़ी है उसके मुकाबले हम लोग काफ़ी कम हमने बिजली कॉस्ट बढ़ाई है। कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट हो रहा है। देहरादून में एनएचएआई के उत्तराखंड रीजनल ऑफिसर सीके सिन्हा के घर सीबीआई ने छापेमारी की है। राजधानी में 3 अलग अलग जगहों पर ये छापेमारी की गई है। सीके सिन्हा एनएचएआई के उत्तराखंड के प्रोजेक्ट के हेड हैं और ईसी रोड स्थित एक फ्लैट में छापेमारी हुई है। नेशनल हाईवे में घोटाले को लेकर ये छापेमारी चल रही है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने कल ऋषिकेश में गंगा आरती की। अमिताभ बच्चन ने परमार्थ निकेतन घाट पर आरती कर मां गंगा का आशीर्वाद लिया। मैया प्रेम सहित गाता। सिविल अस्पताल रुड़की में पहले से डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है, लेकिन 3 डॉक्टर लंबे समय से यहां से गायब हैं। हम आपको बता दें कि 2 डॉक्टरों की ड्यूटी कोविड के दौरान यात्रा सीजन में लगी थी, लेकिन दोनों डॉक्टर वहीं नहीं पहुंचे और अस्पताल में ज्वाइनिंग भी नहीं की। वहीं एक महिला डॉक्टर 2 दिन की छुट्टी लेकर गई थी, वो आज तक लौटकर नहीं आई है। सीएमएस का कहना है कि डॉक्टरों को नोटिस जारी किया गया है और जल्द उनकी सेवाओं को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो एक सरकारी प्रक्रिया होती है, किसको कोई अगर अनुपस्थित हो जाता है कोई सरकारी कर्मचारी, तो 3 बार हमने उनको पर्सनल उनके घर पे मैसेज कर दिया है। इसके बाद 3 बार हमको अखबार में देना होता है। इसके बाद समस्त प्रक्रिया को हम अपने पत्रावली के साथ में महानिदेशक को अपना प्रेषित कर देंगे कि इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, जिससे कि या तो ये आगे ज्वाइन करें तत्काल, अगर नहीं करते हैं तो फिर इनकी सेवा समाप्ति की ओर हम लोग अग्रसित होंगे। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मत जाइएगा।